जय श्री राम सज्जनों। आदर्शमयी, गरिमामयी, महिमामयी, शक्ति स्वरूपा, परम पूजनी माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, माँ भारती के वीर सपूतों, सभी धर्मचारियों, ज्ञानियों, विज्ञानियों, सभी महान व्यक्तियों, देश का नेतृत्व कर रहे सभी नेता गणों, आप सभी से हमारा एक संदेश है, एक निवेदन है। इस देश में एक ऐसा मूढ़ विचरण कर रहा है अब जो अपने आप को प्रसिद्धि पाने के लिए, अपने आप को प्रसिद्ध होने के लिए धर्म शास्त्रों को भी बदनाम कर रहा है, रामचरितमानस पर अंगुली उठा रहा है। रामचरितमानस किसी एक व्यक्ति का ग्रंथ नहीं है, रामचरितमानस पूरे दुनिया का ग्रंथ है। रामचरितमानस मानवता की सीख देता है, रामचरितमानस में मानवता का पाठ पढ़ाया गया है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है, रामचरितमानस को स्वयं भगवान भोलेनाथ ने लिखा है। सज्जनों, यह व्यक्ति स्वार्थ में इतना अंधा हो चुका है जो रामचरितमानस पर अंगुली उठाकर अपने आप को प्रसिद्ध होना चाह रहा है। कहने को तो स्वामी है, पर यह व्यक्ति सेवक का भी भाव नहीं रखता। जिस पार्टी में था, जिस पार्टी में प्रसिद्धि पाया, जिस पार्टी में धन वैभव कमाया, उस पार्टी का भी नहीं हुआ, उस पार्टी में अपने स्वामी का भी नहीं हुआ। इसे अगर मंत्री पद दे दिया जाए, कोई बड़ा पद दे दिया जाए, तो यह रामचरितमानस को अपने सर पर रख कर गली गली कूचों कूचों टहलना शुरू कर देगा। ऐसे मूड से सावधान रहने की जरूरत है बंधुओं। आपको मैं बताना चाहता हूं, रामचरितमानस में किसी जात की बुराई नहीं की गई है। रामचरितमानस में जरा विचार करें, मां भिलनी कौन थी, निषाद राज जी कौन थे, सुग्रीव कौन थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने चौपाई में इन सभी लोगों का जिक्र किया है। मां भिलनी को नवधा भक्ति प्रदान की गई, निषाद राज जी को भगवान का सबसे बड़ा मित्र बताया गया। रामचरितमानस में कर्म की प्रधानता दी गई है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। अपने कर्मों से लोग ब्राह्मण बनते हैं, शूद्र बनते हैं, क्षत्रिय बनते हैं। कोई जाति से न ब्राह्मण होता है न शूद्र होता है, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं बंधुओं। उसी माँ के गर्भ से ब्राह्मण भी आते हैं, शूद्र भी आते हैं, सब शूद्र ही होते हैं। अपने कर्मों से सब ब्राह्मण बनते हैं, क्षत्रिय बनते हैं, शूद्र बनते हैं, वैश्य बनते हैं। यह कौन होता है जातियों में बंटवारा करने वाला? विचार करिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी का जिक्र जड़ के लिए किया गया है, चेतन के लिए नहीं किया गया है। समुद्र जलनिधि होते हुए भी, रत्नों की खान का सागर होते हुए भी जड़ था। ढोल जड़ है, गंवार जड़ होते हैं, गंवार यही है। इसी के लिए रामचरितमानस की चौपाइयां सिद्ध होती हैं। रामचरितमानस की चौपाइयां 125 करोड़ लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए लागू होता है। इसलिए आप सभी इसके बहकावे में न आवें। श्वान भी कहना, अगर इन्हें श्वान कहा जाए तो श्वान का भी अपमान है, मुर्दा कहा जाए तो मुर्दे का अपमान है। इन्हें जो भी कहा जाए उस व्यक्ति का अपमान है। मुनि न हो यह निश्चर घोरा, यह महान निश्चर है, यह बहुत बड़ा निश्चर है जो आपके धर्म ग्रंथों पर अंगुली उठा रहा है। इसे
आपको समझने की जरूरत है, ऐसे मूढ़ को समझने की जरूरत है। कल को यह भगवान राम को, भगवान कृष्ण को भी शूद्र कह देगा। भगवान कृष्ण यदुवंश में आए थे। यदुवंश की व्याख्या ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है, भागवत ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। अर्जुन गीता भगवान की महिमा का वर्णन ब्राह्मण लोग करते हैं। ब्राह्मणों में कहां जातिवाद है? भगवान कृष्ण यदुवंश में आए थे, ब्राह्मणों के द्वारा ही पता चलता है, ब्राह्मण ही बताते हैं। यदुवंश का गुणगान तो ब्राह्मण ही करते हैं, क्षत्रिय वंश का गुणगान तो ब्राह्मण ही करते हैं, रैदास वंश का गुणगान ब्राह्मण ही करते हैं। ब्राह्मण तो महापुरुषों का गुणगान ही करते हैं। ब्राह्मण ही बताते हैं सत्कर्म करना, ब्राह्मण ही बताते हैं अच्छा काम करना। ब्राह्मण ही यह चाहता है घर घर में पूजा हो, घर घर में मांगलिक काम हो। ब्राह्मण सबका भला चाहता है, यह ब्राह्मणों को भी टारगेट करता है। यह मूर्ख है, यह जातियों में झगड़ा लगाना चाहता है। इस देश में जाति होती ही नहीं है, कर्म के आधार पर जाति बनी है। सज्जनों, ऐसे मूड से सावधान रहने की जरूरत है। यह देश में आग लगाना चाहता है, यह मूर्ख है। ऐसे मूर्ख से सावधान रहने की जरूरत है। कल को यह हमारे परम पिता, जगत पिता, भगवान योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण को भी शूद्र कहने में देर नहीं लगाएगा। इसलिए समय रहते इसके जबान को बंद कर देना चाहिए। यह और इसको किसी तरह की सजा नहीं देनी चाहिए। इसे धर्म शास्त्रियों के अनुसार इसे ज्ञान देना चाहिए, इसे अनुशासन देना चाहिए। ढोल है, गंवार है, यह ढोल और गंवार को अनुशासित रखना चाहिए। इसे अनुशासन की शिक्षा देनी चाहिए। इसे शिक्षा बल से इसे ठीक किया जा सकता है। यह महामूर्ख है। यह रामचरितमानस पर अंगुली उठा करके 125 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है। इसलिए इसके बहकावे में न आवे। आप अपने धर्म ग्रंथ को अपमानित न करें। जय श्री राम।